हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीबी तथा आरसीसीबी के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमसीबी तथा आरसीसीबी क्या होता है, एमसीबी तथा आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे करते हैं, एमसीबी तथा आरसीसीबी को साथ में कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है तथा एमसीबी तथा आरसीसीबी के बीच में अंतर देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दो डायग्राम दे के रखे हैं, एक एमसीबी का है तथा दूसरा आरसीसीबी का है। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला डायग्राम जो है एमसीबी का है और ये वाला हमारा आरसीसीबी का है। एमसीबी तथा आरसीसीबी देखने में एक जैसे रहते हैं। इनको मैनुअली बंद चालू करने के लिए यहाँ पे एक ये स्विच दे के रखते हैं, जबकि आरसीसीबी में यहाँ पे एक टेस्टिंग बटन दे के रखते हैं, जिससे कि हम आरसीसीबी की टेस्टिंग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये सही है या ख़राब है। अगर एमसीबी की बात करें तो एमसीबी मेनली हमारी फेस के लिए बनी होती है। मतलब इसमें जो कनेक्शन हम करते हैं मेनली फेस का करते हैं। चाहे तो हम न्यूट्रल भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मेनली हम फेस अप्लाई करते हैं। जबकि हम आरसीसीबी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें फेस और न्यूट्रल दोनों देना पड़ता है। अगर हम एमसीबी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ फेस दे देंगे तो हमारा एमसीबी काम करेगा, जबकि अगर हमें आरसीसीबी को काम करवाना है तो इसमें हमें फेस और न्यूट्रल दोनों देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा फेस और न्यूट्रल का फिक्स पॉइंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एन लिखा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा होगा और यहाँ पे भी n लिखा होगा और यहाँ पे आपका 2 लिखा होगा। तो जो इनपुट होता है वो हमेशा हम 1 वाले टर्मिनल से देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 वाले टर्मिनल पे फेस को कनेक्ट करेंगे, जबकि n पे हम न्यूट्रल का कनेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इनपुट देंगे और नीचे से आउटपुट लेंगे। जबकि अगर हम एमसीबी की बात करें तो एमसीबी में जो इनपुट होता है वो नीचे साइड से दिया जाता है, जबकि आउटपुट हमारा ऊपर से लिया जाता है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये हमारे घर की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके सिंबल डायग्राम की बात करें तो इसको किसी सर्किट में कुछ इस तरीके से बताया जाता है। मतलब यहाँ पे क्रॉस लगा होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे एक स्विच बना होगा, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर टाइप में बना होगा और एक कर्व टाइप में होगा। तो ये हमारा एमसीबी का सिंबल डायग्राम है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो एमसीबी का कनेक्शन होता है उसमें हमेशा हम क्या करते हैं, जो सप्लाई होता है वो नीचे से देते हैं, जबकि आउटपुट हम ऊपर से लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल यहाँ से नीचे से देंगे और ऊपर से हमें जिस भी चीज़ को कंट्रोल करना है हम उससे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फेज़ और न्यूट्रल के लिए यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। मैं चाहूँ तो फेज़ यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ और चाहूँ तो फेज़ यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता जहाँ पे आपको फेज़ या न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। अब जैसे कि हमने देखा था कि जो एमसीबी होता है वो हमारे घर की डिवाइसेस को ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन से बचाता है। तो हम देखते हैं कि ओवरलोड की कंडीशन क्या होता है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमारी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे कि ये कनेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, करंट हमारा यहाँ से आना चाहिए और यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए कि जो डिवाइस है इसकी जो करंट रेटिंग है इसको चाहिए 2 एम्पियर, ठीक है। इसको चलने के लिए कितने चाहिए, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे जो हम वायरिंग करेंगे ये भी हम 2 एम्पियर के हिसाब से ही करेंगे। इसके अलावा जो एमसीबी लगाएंगे हम वो भी 2 एम्पियर के हिसाब से ही लगाएंगे। अब मान के चलिए कि इसकी जो कैपेसिटी थी 2 एम्पियर थी, पर इसमें कुछ फॉल्ट आ जाने के कारण ये 2 एम्पियर से 3 एम्पियर लेने लगा। तो अब जैसे कि ये 3 एम्पियर लेने लगेगा तो ये जो वायर है ये तो हमारा 2 एम्पियर के हिसाब से बना था। इसका मतलब इस पे क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे लोड बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगी, हमारी जो वायरिंग होगी वो सारी की सारी जल जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 एम्पियर की एमसीबी लगाई। अब एमसीबी क्या करेगी, जैसे ही देखेगी कि यहाँ पे क्या हुआ, इसको 2 एम्पियर चाहिए था जबकि ये क्या कर रहा है, 3 एम्पियर ले रहा है। तो ये क्या करेगा, इस ओवरलोड की कंडीशन को देख के सर्किट को ओपन कर देगा और सप्लाई को आगे जाने नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे डिवाइस अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा करंट लेने लगता है उसे ओवरलोड की कंडीशन कहते हैं। और ऐसे में हमारा एमसीबी क्या करता है, उसे ओवरलोड की कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे 2 फेज़ है और एक न्यूट्रल दे के रखा है। तो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो हमारा फेज़ का वायर होता है वो किसी न्यूट्रल के वायर से टच हो जाता है, या तो ये फेज़ दूसरे फेज़ से टच हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं कि जब क्या हो, हमारा कोई फेज़ एक फेज़ दूसरे फेज़ से कनेक्ट हो जाए या तो कोई फेज़ न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाए। तो इस तरीके की कंडीशन को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब फेज़ और फेज़ या न्यूट्रल या फेज़ आपस में टच होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट आने लगता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है, जिससे कि हमारी वायरिंग जल जाती है। तो एमसीबी इस तरीके की कंडीशन को भी सेंस करके सर्किट को ओपन कर देती है और एमसीबी ट्रिप्ड हो जाती है, जिससे कि यहाँ पे आगे सप्लाई नहीं जाती है और हमारी आगे की सारी डिवाइसेस और वायरिंग बच जाती है।
आरसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसे आरसीडी भी कहते हैं, रेसिडुअल करंट डिवाइस। ये लिविंग थिंग्स को इलेक्ट्रिकल शॉक से सेफ्टी प्रोवाइड करती है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है उनको फायर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आरसीसीबी में हमेशा जो इनपुट होता है वो हम ऊपर से देते हैं और आउटपुट हम नीचे से लेते हैं। इसमें हमारा फेज़ और न्यूट्रल की पोजीशन फिक्स होती है। यहाँ पे पहले से लिखा रहता है कि फेज़ कहाँ पे देना है और न्यूट्रल कहाँ से देना है। 90% जो आरसीसीबीज़ होती है उसमें जो इनपुट सप्लाई होती है हम ऊपर से देते हैं, जबकि आउटपुट को लोड को हम नीचे से कनेक्ट करते हैं। अब अगर हम इसकी वर्किंग को देखें तो जैसे कि जो फेज़ होता है, फेज़ वाले वायर से हमारा करंट आता है और यहाँ से जाके हमारा डिवाइस के थ्रू वापस न्यूट्रल के थ्रू वापस चला जाता है। आरसीसीबी किरचॉफ के केसीएल नियम पे काम करता है। केसीएल में कहा गया है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब किसी सर्किट में जितना करंट जाएगा उतना ही करंट वापस आएगा। इसका मतलब मान के चलिए यहाँ से अगर हमारा 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो इस न्यूट्रल के वायर से हमारा 5 एम्पियर करंट वापस जाना चाहिए। अब अगर यहाँ पे 5 एम्पियर करंट वापस नहीं जाएगा तो उस कंडीशन में हमारी आरसीसीबी ट्रिप्ड कर जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा 5 एम्पियर करंट यहाँ पे आरसीसीबी से डिवाइस की ओर जा रहा है, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो वायर है इसमें इंसुलेशन फेलियर की वजह से इसका जो कंडक्टर होगा वो इसकी बॉडी से टच होगा, जिसके कारण जो करंट होगा वो इसकी बॉडी में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कुछ करंट हमारा इसकी बॉडी में उतर जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम अर्थिंग कर दे, या तो मान के चलिए कोई लिविंग थिंग्स है जिसने इसको टच कर दिया, मान के चलिए कोई आदमी या कोई जानवर है जिसने कि इस डिवाइस को टच कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट होगा वो उस आदमी की बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए माने तो यहाँ से हमारा 1 एम्पियर करंट इस आदमी की बॉडी से होते अर्थ में चला गया। तो यहाँ से कुल आया था हमारा 5 एम्पियर। अब यहाँ से कितना, 1 एम्पियर हमारा करंट यहाँ से चला गया, तो यहाँ कितना बचा, 4 एम्पियर। मतलब रिटर्न जो जाएगा ये हमारा 4 एम्पियर जाएगा। अब जब 4 एम्पियर करंट इस आरसीसीबी से जाएगा तो आरसीसीबी देखेगा कि भैया 5 एम्पियर करंट आया था जबकि वापस 4 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 एम्पियर जो करंट है वो लीक हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये इस सर्किट को ओपन कर देगा, ट्रिप कर देगा, जिससे कि हमारे करंट आगे नहीं जाएगा और हमारी जो ये लिविंग थिंग्स है इससे सेफ्टी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर हम घर की बात करें तो घर पे हम 30 मिली एम्पियर की लीकेज करंट वाली आरसीसीबी लगाते हैं। मतलब इसमें अगर क्या होगा, 30 मिली एम्पियर या इससे ज़्यादा करंट लीकेज कहीं पे होगा तो उस कंडीशन में सर्किट को ट्रिप कर देगी। अब हम 30 मिली एम्पियर की ही आरसीसीबी क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर आदमी को 30 मिली एम्पियर या उससे ज़्यादा करंट दिया जाए तो उस कंडीशन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो इसलिए हम घर पे जो आरसीसीबी लगाते हैं वो 30 मिली एम्पियर की लगाते हैं। अगर हम एमसीबी तथा आरसीसीबी को साथ में कनेक्ट करेंगे तो उसका सही तरीका हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम एमसीबी लगाएं, उसके बाद आरसीसीबी लगाएं, फिर उसको हम क्या करें, लोड से कनेक्ट करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आरसीसीबी लगा देते हैं, उसके बाद एमसीबी, फिर लोड लगाते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बाय चांस अगर हम यहाँ की फॉल्ट की बात करें, जो एमसीबी होती है ये हमारी ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट दोनों कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जबकि आरसीसीबी की बात करें तो ये सिर्फ हमें शॉक से सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे देखिए, बाय चांस आरसीसीबी तथा एमसीबी के बीच में कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आरसीसीबी उससे सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब यहाँ की वायरिंग हमारी क्या होगी, जल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एमसीबी लगाते हैं। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ का जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे हमें शॉक से भी सेफ्टी मिलेगी, शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड दोनों कंडीशन से हमें सेफ्टी मिलेगा। अब यहाँ पे अगर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, उस कंडीशन भी हमारा सर्किट हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि ये जो सप्लाई आएगी हमारे पोल से आएगी, पोल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यूट्रल तथा फेस कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट लेंगे। फिर सबसे पहले हम जो सप्लाई होगा वो एमसीबी में नीचे से देंगे और एमसीबी के ऊपर से आउटपुट लेके हम आरसीसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और नीचे से आउटपुट लेके हम बाकी सर्किट में उसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम एमसीबी तथा आरसीसीबी का कनेक्शन करते हैं। अब हम लोग एमसीबी तथा आरसीसीबी के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जबकि आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जो एमसीबी होता है ये हमें ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि आरसीसीबी अर्थ लीकेज करंट से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एमसीबी की बात करें तो ये सस्ती होती है, जबकि आरसीसीबी हमारी एमसीबी से 4 से 5 गुना ज़्यादा महंगी होती है। मान के चलिए अगर हमने एक एमसीबी 300 रुपये की खरीदी है तो उसी रेंज में अगर हम आरसीसीबी खरीदेंगे तो वो हमें 1200 के लगभग पड़ेगी। एमसीबी तथा आरसीसीबी दोनों में मैनुअली ऑन ऑफ करने का स्विच रहता है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दोनों में ये मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दे के रखा हुआ है। एमसीबी तथा आरसीसीबी दोनों ट्रिपिंग करती है। बाय चांस सर्किट में आगे कुछ भी फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में ये दोनों अपने आप ट्रिपिंग कर लेती है। एमसीबी की बात करें तो एमसीबी हमारी 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल तथा 4 पोल में आती है, जबकि आरसीसीबी हमारी 2 तथा 4 पोल में आती है। जो एमसीबी होती है हमारे घर के इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, जबकि अगर हम आरसीसीबी की बात करें तो ये हमारे घर के डिवाइसेस तथा ह्यूमंस को सेफ्टी प्रोवाइड करती है। एमसीबी का यूज़ हमारा डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, जबकि आरसीसीबी डोमेस्टिक, कमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल तीनों लेवल पे हमारे काम में आती है। एमसीबी का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो रहता है हमारा 0.2 सेकेंड, मतलब 25 मिली सेकेंड। इसका मतलब ये कि कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की कंडीशन आती है तो ये 0.02 सेकेंड में ट्रिप्ट हो जाएगी। जबकि अगर हम आरसीसीबी की बात करें तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो होता है 0.04 या तो 4 मिली सेकेंड। इसका मतलब कि अगर किसी को कहीं शॉक लगता है तो जो आरसीसीबी होगा वो 0.04 सेकेंड में ट्रिप्ट करेगा। अब अगर हम इसके रेटेड की बात करें तो जो एमसीबी होता है ये 1 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक आता है, जबकि आरसीसीबी हमारा 16 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक आता है। अगर कहीं पे 100 एम्पियर से ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम एमसीबी या आरसीसीबी ना कनेक्ट करके हम एमसीसीबी कनेक्ट करते हैं, जो कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट तथा लीकेज करंट तीनों से सेफ्टी प्रोवाइड करती है।